मैं तुम्हारे माँ के बंधन में अब और नहीं रह सकती। मुझे एक अलग घर चाहिए जहाँ मैं खुलकर सांस ले सकूँ। पलक रवि को देखते ही जोर से चिल्ला उठी। बात बस इतनी थी कि सुलभा जी ने रवि और पलक को पार्टी में जाता देखकर इतना भर कह दिया कि वो रात 10 बजे तक घर वापस आ जाए। बस पलक ने इसी बात को तूल दे दिया और 2 दिन बाद ही उसने कविता के घर किटी में उसे मकान ढूंढने की बात भी कह दी। मुझे मम्मी जी की गुलामी में रहना बिल्कुल पसंद नहीं। पलक, तुम्हारी तरह एक दिन मैं भी यही सोचकर अपनी सास से अलग हो गई थी। किटी ख़त्म होते ही कविता पलक से एक मुखातिब थी। तभी तो आज आज़ाद हो, पलक ने चहक कर कहा। तो कविता का स्वर उदासी से भर गया। कविता पलक से 10 वर्ष बड़ी थी। नहीं, बल्कि तभी से मैं गुलाम हो गई। जिसको मैं गुलामी समझ रही थी, वास्तव में आज़ादी तो वही थी। वो कैसे? पलक, जब मैं ससुराल में थी, दरवाजे पर कौन आया मुझे मतलब नहीं था, क्योंकि मैं वहाँ की बहू थी। घर में क्या चीज़ है क्या नहीं, इससे भी मैं आज़ाद थी। दोनों बच्चे दादा दादी से हिले थे। मुझे कहीं आने जाने पर पाबंदी भी नहीं थी, पर कुछ नियमों के साथ जो सही भी थे। पर मैं अपने आगे कोई सीमा रेखा नहीं चाहती थी। मुझे ये भी पसंद नहीं था कि मेरा पति ऑफिस से आकर सीधे पहले माँ के पास जाए। तो फिर पलक की उत्सुकता बढ़ गई। मैंने दिनेश को हर तरह से मना कर अलग घर ले लिया और फिर मैं दरवाजे की घंटी, मेहरी, बच्चे, धोबी, दिनेश सबसे वक्त की गुलाम हो गई। अपनी मर्जी से मेरे आने जाने पर भी रोक लग गई, क्योंकि कभी बच्चों का होमवर्क कराना है तो कभी उनकी तबीयत खराब है। हर जगह बच्चों को ले नहीं जा सकते, अकेले भी छोड़ नहीं जा सकते, तो मजबूरन पार्टियां भी छोड़नी पड़ती। जबकि ससुराल में रहने पर ये सब बंदिशें नहीं थी। ऊपर से मकान का किराया और फालतू के खर्चे अलग। फिर दिनेश भी अब उतने खुश नहीं रहते। कविता की आंखें नम हो गईं। फिर आप वापस क्यों नहीं चली गई? किस मुंह से वापस लौटती? इन्होंने एक बार मम्मी से कहा भी था, पर पापा ने यह कहकर साफ मना कर दिया कि एक बार हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला है, अब दूसरा झटका खाने की हिम्मत नहीं है। बेहतर है अब तुम वही रहो। ओह, पलक, घर से बाहर कदम रखना बहुत आसान है, पर जब तक आप माँ बाप के आश्रय में रहते हैं, आपको बाहर के थपेड़ों का तनिक भी एहसास नहीं होता। माँ बाप के बंदिश से ज़्यादा आज़ादी होती है, पर हमें वो पसंद नहीं होती। एक बार बाहर निकलने के बाद आपको पता चलता है कि आज़ादी के नाम पर खुद अपने पाँव में जंजीर डाल ली। बड़ी होने के नाते तुमसे मैं यही कहूँगी, सोच समझकर ही ये कदम उठाना। मन ही मन ये गणित दोहराते हुए पलक एक क्षण में निर्णय ले चुकी थी। उसे कविता जैसी गुलामी नहीं चाहिए। घर की ओर बढ़ते कदमों के साथ साथ ही वो मन में बुदबुदा रही थी कि घर पहुंचते ही सासू माँ के पैर छूकर क्षमा मांग लूँगी और सदा ही उनके साथ रहूँगी। माँ बाप को साथ नहीं रखा जाता, माँ बाप के साथ रहना होता है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।